class of 10th SST, and today topic is gender, religion and caste. This is our third chapter, but as last year CBSE has changed the syllabus, that's why before this one chapter was there, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, गणतंत्र और विभिन्नता। जैसे कि ये चीज़ें कही जाती हैं भारत में अनेकता में एकता है, लेकिन कितनी भी अनेकता, कितनी भी डाइवर्सिटी है, स्टिल यहाँ पे यूनिटी है। तो सेम ऐसे ही उसी बेस पे है, उसी चैप्टर से रिलेटेड है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन चीज़ों के आधार पे, इन बातों के आधार पे किस तरीके से डाइवर्सिटी है, जस्ट लाइक हम स्टार्ट करेंगे इसमें टॉपिक हमारा जो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सब टॉपिक होंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर को लेके पॉलिटिक्स क्या है या जेंडर सोसाइटी क्या है, उसके बाद पब्लिक लाइफ एंड पॉलिटिक्स, जो कॉमन पब्लिक लाइफ है उसको पॉलिटिक्स से रिलेट करेंगे और क्या डिफरेंसेस है उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, जो विमेन है उनका स्टेटस, उनका स्तर क्या है इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अगर हम जेंडर की बात करें इंडिया में तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी यहीं पे है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करते हैं एट होम, घर से अगर स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे देखिए अगर घर में कोई काम करना है तो वो बटा हुआ है जेंडर के बेस पे। अगर झाड़ू लगाना है तो वो घर की लेडी लगाएगी, लड़की लगाएगी, औरत ही लगाएगी, लेकिन मैं नहीं लगाएगा। जैसे कि एट होम कुकिंग, वॉशिंग, टेलरिंग, ये उनका काम है कि घर में उनको ये काम करना है, बच्चों को पालन पोषण करना है। लेकिन मैन को ये कहा गया है कि हाँ वो कुकिंग नहीं कर सकता है, वो कुकिंग नहीं करेगा, वॉशिंग नहीं करेगा, टेलरिंग नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे अगर बात आती है पे की, अगर बाहर, घर के बाहर टेलरिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं या कुकिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं या वॉशिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो वही मैन जो है उस चीज़ के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम मोस्ट ऑफ द जगह देखते हैं, मोस्ट ऑफ द होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो कुक होते हैं, तो शेफ होते हैं, वो मैन होते हैं। लेकिन अगर वो घर पे बना देंगे तो उनकी कहेंगे सब लोग इमेज डाउन हो जाएगी, नहीं आप लड़के हो, आप कैसे बना सकते हो, जस्ट लाइक और बहुत सारी बातें होती हैं। फिर आउटसाइड द हाउस मैन आर गिवन सुपीरियर जॉब्स एंड सैलरी। अगर हम बात करें घर के बाहर, तो जॉब को लेके जैसे देखते हैं अगर घर के बाहर कोई लेडी निकलना चाहती है, जैसे अभी तो बहुत टाइमिंग चेंज हो गई है, बहुत सारे चेंजिंग्स आई हैं, इक्वालिटी दीज आ रही है, वुमेन को भी काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे भी डाइवर्सिटी की तो बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि मेन को जो है सुपीरियर जॉब दिए जाते हैं अगर कंपेरिजन करें वुमेन से तो। और दूसरी बात सैलरी, अगर जैसे एक वुमेन है उसी जगह पे काम कर रही है और एक मैन है उसी जगह पे काम कर रहा है, उसी काम को कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए एज अ टीचर या एज अ टेलर या जो भी है, जो भी वर्क कर रहे हैं, तो मेन को अधिक पे दिया जाता है और वीमेन को कम पे दिया जाता है। और ये सच्चाई है। वीमेन्स सोशल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस क्या है, बहुत ज़्यादा लो है सोसाइटी में। क्या है, अगर वो जॉब के लिए जा रही है जैसे, तो जॉब में भी अगर वो एज अ टीचर किसी प्राइवेट स्कूल वगैरह में अप्लाई करती है तो उनको क्या है, आप वुमेन हो, यहीं रहते हो, ये वो जस्ट लाइक इतने सारे। लेकिन वहीं पर अगर मैन है, अगर 10 किलोमीटर दूर से भी है उसी जगह से, तो वो मैन है क्योंकि उसको खर्च ज़्यादा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की है, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा सैलरी पे की जाएगी। या अदर भी जगह पे ये चीज़ें स्टेटस उनका अगर देखा जाए तो सोशल में बहुत ज़्यादा लो दिखाया जाता है। अरे कुछ लोग तो ये सोचते हैं ना कि जैसे औरत घर में रहो, लड़कियाँ घर में ही रहती हैं, उनको काम करने की भी छूट अभी भी नहीं है, तो इस तरीके से उनका जो स्टेटस होता है लो हो जाता है। और रिजल्ट क्या आता है, जेंडर और सेक्स डिवीजन ऑफ वर्क, जो वर्क का डिवीजन है वो जेंडर और सेक्स के बेस पे होने लगता है कि अगर लड़कों का काम ये है, लड़कियों का काम ये है, अकॉर्डिंग टू जेंडर उनको वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। अगर बात करें मैन एट वर्क, हार्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क, बहुत ही मुश्किल से जो मैन होते हैं वो घर के कामों को करते हैं, लेकिन वही काम जैसे कि पहले भी हमने बताया, वही काम अगर जैसे कुकिंग का है, टेलरिंग का है, अगर उनको बाहर पेड किया जा रहा है या कहीं पर भी अगर पेड किया जा रहा है तो उस काम को करेंगे। जैसे अगर हम केटरिंग का काम देखें तो घर में वही केटर जो है एक कप चाय बना के नहीं पिएंगे, लेकिन अगर किसी की मैरिज पार्टी है या अगर कोई पार्टी है तो वहाँ पे वो जा रहे हैं तो उनको उसका पेड किया जा रहा है तो वो खुद बल्कि कुकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि
पेड किया जा रहा है। तो इसलिए उनका जो वर्क है तो वो जैसे घर में बहुत मुश्किल से काम करते हैं, क्योंकि जो वर्क है घरों में या हमारे सोसाइटी में जो है वो डिवाइड कर दिया है जेंडर और सेक्स के आधार पे। फिर बात आती है पब्लिक लाइफ एंड पॉलिटिक्स की। जो पब्लिक की लाइफ है, जनता का जीवन है, और पॉलिटिक्स राजनीति, वो क्या है? विमेन्स रोल इज मिनिमम इन पब्लिक लाइफ। अगर विमेन की हम बात करें, अगर औरतों की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत पब्लिक लाइफ में उनका रोल बहुत ही कम है। इन सम कंट्रीज नो अथॉरिटीज ऑफ वोटिंग इन पब्लिक अफेयर्स एक्सेट्रा। कुछ देशों में तो आज भी ऐसा है कि विमेन को वोट डालने का भी, वोट देने का भी राइट नहीं है, और इवन वो पब्लिक अफेयर्स में भी बात नहीं कर सकती हैं, मतलब उसमें शामिल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें, भले से उनको राइट है वोट देने का, पब्लिक अफेयर्स में बात करने का, लेकिन कुछ जगहों पे अगर हम देखें, कुछ जो बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ को जो है घर के बाहर भी निकलने को नहीं दिया जाता है, या उनको मैन जो अगर घर के मैन बात कर रहे हैं, आपस में किसी बात के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस मैटर में भी, उस मामले में भी उनको कोई भी इंटरफेयर करने की आज़ादी नहीं है। मीन्स अगर वो अपना कोई सजेशन भी देना चाहती हैं तो वो नहीं दे सकती हैं। वीमेन डिमांडेड एजुकेशनल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब इस टाइप की भिन्नताएं आने लगी, डाइवर्सिटी आने लगी, तो वीमेन ने जो है इन चीज़ों को डिमांड किया कि हमें भी एजुकेशनल और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और ठीक ऐसे बहुत सारे जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। फिर उन्होंने उसी टाइम ये भी चीज़ें कही कि इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑल्सो। इवन एट ये भी चीज़ें होनी चाहिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशनल में, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे किसी भी, चाहे इवन एट अगर फैमिली भी हो, मतलब तो वहाँ पे भी उनको इक्वल राइट मिलने चाहिए। जस्ट लाइक अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, बहुत जो बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पे पीपल जो है वो मैन को तो देते हैं, मतलब लड़कों को तो आज़ादी देंगे पढ़ने की, घूमने की, लेकिन लड़कियों को आज भी वो आज़ादी नहीं मिलती है। तो उसका रीज़न सिर्फ जेंडर है, जेंडर के बेस पे मतलब इस तरीके से किया जाता है, और इसी वजह से जो पब्लिक लाइफ पॉलिटिक्स की इफेक्टेड होती है। अगर हम सपोज के एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक घर में एक लड़का और लड़की दोनों हैं, भाई बहन है, लेकिन अगर लड़की स्कूल से 3 बजे छूटती है, वो 3:30 बजे भी आती है, तो पापा भी रेडी रहेंगे, मम्मी भी रेडी रहेंगे पूछने के लिए, बेटा तुम इतनी देर कहाँ थे, आधे घंटे कहाँ लग गए, तुरंत पूछा जाएगा। लेकिन अगर बेटा अगर कभी लेट आता है, हमें 7 बजे भी आता है, 8 बजे भी आता है, किसी वजह से लेट भी है, तो उससे सबसे पहले ये पूछा जाएगा, बेटा भूख लगी है, बेटा खाना खा लो, जस्ट लाइक ऐसे। तो ये विभिन्नताएं ना हो के इक्वालिटी होनी चाहिए, अगर दोनों के साथ मतलब इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। और बहुत से जगहों पर हुआ भी है, कुछ जगहों पे नहीं भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं, और उसका रिजल्ट ये रहा है कि जो आज साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या लॉयर्स हैं, बहुत सारे पोस्ट जो इस तरीके से हैं डिग्निटीज वाले, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शामिल हैं। अगर हम बात करें तो ये सब जो है चेंजिंग मोमेंट्स के थ्रू हुए हैं, वो भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स की हेल्प की वजह से। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। भारत में औरतों की क्या स्थिति है, क्या स्तर है? इंडिया हैज पैट्रियार्चल सोसाइटी, मोर पावर टू मेन। इंडिया जो है, भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, मतलब यहाँ पे मेल को जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, और इसी वजह से पावर भी जो है मैन को ज़्यादा दी जाती है। किसी भी घर में देखिए, अगर डिसीजन लेना है तो मैन लेंगे, फिर कोई काम करना है तो पहले मैन मतलब डिसाइड करेंगे। जो इवन अगर फैमिली का हेड भी है तो ग्रैंडफादर, फादर, इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें अमेरिका वगैरह की, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि विमेन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगर लिटरेसी रेट की हम बात करें एमंग विमेन, तो विमेन और मैन में तो 54% विमेन का है, और जबकि 76% मैन का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और ये सिर्फ इस चीज़ की वजह से है कि लोगों की जो थिंकिंग है अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। मोर गर्ल्स ड्रॉप आउट देयर एजुकेशन। बहुत सारी गर्ल्स जो
जो होती हैं वो अपनी स्टडी को भी ड्रॉप आउट कर देती हैं। वजह ये होता है सिर्फ कि उनके पेरेंट्स को जो उनके रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो अपने बेटे पे ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं बजाय इसके कि बेटियों के। वो ये कहते हैं बेटा तुम्हें तो बस घर का काम करना है और इतना ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करोगे, भाई को पढ़ लेगा जस्ट लाइक, ये सब चीज़ें कह के और उनको ह्यूमिलेट कर दिया जाता है और इतना ज़्यादा उनको कन्विंस कर दी जाती है कि वो अपने स्टडी को भी ड्रॉप आउट कर देती है फैमिली की वजह से। तो ये सारी कंडीशंस जो है हमारी, अगर हम देखें कहीं पे भी तो जो डाइवर्सिटी है स्पेशली वीमेन में ज़्यादा होती है। अगर मैन और वीमेन की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हमारा चैप्टर जो है जेंडर है, रिलीजन है एंड कास्ट है। तो अभी जो हमने जो टॉपिक ले लिया तो वो इस चीज़ का सबसे मेन है जेंडर के बारे में, उसके बाद रिलीजन, जैसे जेंडर के बेस पे इतनी सारी डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही रिलीजन के बेस पे है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन सब के बेस पे बटा हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो कास्ट के बेस पे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे स्टडी हो, चाहे किसी भी एरिया में, अगर किसी भी स्टेटस में बात करें तो इन सभी जगहों पे जो है चेंजिंग्स है। थैंक यू।